हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म है वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की एक शिफ्ट में नहीं, सभी शिफ्टों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके सारे डिटेल में हमें बौद्ध धर्म पता होना चाहिए कि बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो घटनाएं होती है उनको हमें सब पता होनी चाहिए। तो हम सबको डिटेल में देखते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और इनको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज? ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया है वो किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म कब होता है? ये 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। जब इनका जन्म होता है तो ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो है या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर जो है ये एक बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता को ये टेंशन हो गई थी कि ये सन्यासी बन गया तो क्या होगा। तो इन्होंने इनको जो भी संसार के सारे दुख है उनसे अलग रखा गया। इनको महल से कभी निकलने नहीं दिया गया। सारी सुख सुविधाओं में इनको रखा गया। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में है जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनका नाम सुदोधन था, जो कि है कपिलवस्तु के जो शाक्य है उनके ये गणराजा थे। कौन थे? सुदोधन थे। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया थी। महामाया था, जो कि इनके जन्म के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कि इनकी माता जो महामाया है इनके जन्म के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन जो इनकी सौतेली माँ गौतमी है, प्रजापति गौतमी जो है, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। और जो है गौतम का जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनको तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिद्धार्थ को या भगवान बुद्ध को? जो गौतम बुद्ध है इनको तथागत भी कहा जाता है। अब जो इनका विवाह है वो इनके पिता को ये टेंशन थी कि भाई ये सन्यासी बन गया तो क्या करेंगे। तो इन्होंने इनकी शादी है वो जल्दी ही 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ करवा दी थी। इनको सारे सुख भोग सब दिया गया महल में ही। तो और इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो पुत्र है उनका नाम क्या था? राहुल था। क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनको वैराग्य कब उत्पन्न होता है? जब ये भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, 29 साल की उम्र हो जाती है इनकी, तब इनके पिताजी इनको भ्रमण करने के लिए राज्य में भेजते हैं। जब इनको राज्य में भेजते हैं तो इन्होंने वहाँ भ्रमण के दौरान जीवन की 4 अवस्थाएं देखी। कहाँ पे? राज्य के भ्रमण के दौरान ये अपने रथ पे जा रहे थे इनके सारथी के साथ में। तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। तो इन्होंने अपने जो इनका जो घोड़ा चलाने वाला जो सारथी था इनका, तो इन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? तो उससे पहले इन्होंने कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा नहीं था। इनको महल में ही रखा गया था, सारे दुखों से परे अलग से रखा गया था, सारे सुख सुविधाएं दी गई थी। जब इन्होंने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति ये ऐसे कैसे चल रहा है, तो उसने बोला कि ये है जो बूढ़ा व्यक्ति है इसलिए ये ऐसे चल रहा है। तो इन्होंने सारथी से पूछा तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि सभी बूढ़े होते हैं, आप भी बूढ़े हो जाओगे। और फिर आगे गए, थोड़ी दूर चले, फिर वहां से वो चले गए। आगे जाके देखा तो एक बीमार व्यक्ति था। एक बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा। उसके थोड़ी दूर बाद में इन्होंने एक शव को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो बोले कि ये व्यक्ति ये ऐसे क्यों ले जा रहे हैं इनको? शव यात्रा जा रही थी। तो बोला कि जो ये व्यक्ति है ये मर गया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो फिर उसने कहा कि सारथी ने कहा कि हाँ आप भी मर जाओगे, सब मरते हैं, आप भी मर जाओगे। फिर आगे चले तो इनको एक सन्यासी मिला जो कि एकदम खुश प्रसन्नचित्त था, एकदम शांत था, एकदम खुशी में बैठा हुआ था। तो इन्होंने जब सन्यासी को देखा तो इनको खुशी हुई कि भाई ये आदमी कितना खुश है, कैसे शांति से बैठा है। तो इन्होंने अपने सारथी से फिर पूछा कि ये कौन है? ये बोले कि ये सन्यासी है।
तो फिर उनको अच्छा लगा, फिर उनके मन में भी वैराग्य हो गया कि भाई सन्यासी अच्छा है, मैं भी सन्यासी बनूंगा। ये घर गए, सबको बताया कि मैं सन्यासी बनूंगा। फिर ये रात को चुपके से जो है घर से निकल गए। गृह त्याग इन्होंने कब किया? 29 वर्ष की आयु में किया। रात को ये घर से निकल गए, जो है उनको 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। कब किया था? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो गृह त्याग इन्होंने किया था उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण जो है इनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। और फिर ये है, इन्होंने तपस्या की तो इन्होंने गुरु बनाया था। जो इनके प्रारंभिक गुरु थे वो कौन थे? आचार्य अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन की इनको शिक्षा दी थी। किसकी दी थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। और प्रारंभिक गुरु कौन थे? आचार्य अलार कलाम जो है इनके प्रारंभिक गुरु थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? कौन थे? अलार कलाम इनके प्रारंभिक गुरु थे। ज्ञान प्राप्त कब हुआ इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। वैशाख की जो पूर्णिमा थी उस रात को कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो पीपल वृक्ष है वो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और कौन सी नदी है? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि कितनी वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ये वैशाख की पूर्णिमा है इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और जो पीपल का वृक्ष है वह बोधि वृक्ष के नाम से फिर जाना गया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ये स्थान है वह बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में है, इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया गया, सारनाथ में दिया था। और इसको क्या कहा गया? तो ये है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो पहला इनका उपदेश है जो सारनाथ में दिया गया था इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जो इनके उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? इन्होंने पाली भाषा में ये उपदेश दिया था। किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और जो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश है वो कहाँ दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? जो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती है यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इनका पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में था। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिया गया। और सर्वाधिक इन्होंने उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बुद्ध है उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। उसके बाद में श्रावस्ती नरेश प्रसेनजीत शिष्य बने इनके। कौन बने? प्रसेनजीत है वो इनके शिष्य बने। और श्रावस्ती में एक व्यापारी अनाथ पिंडक शिष्य बना और जेतवन विहार बुद्ध को दान में दिया। क्या दिया? जेतवन विहार जो है बुद्ध को दान में दिया गया। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम विराम बनवाया। क्या बनवाया? पूर्वाराम विहार बनवाया। डाकू जो अंगुलीमान ने भी शिष्यता ग्रहण की। कहाँ की? श्रावस्ती में जो डाकू था अंगुलीमान उसने भी शिष्यता ग्रहण की। अंगुलीमान कौन था? ये अंगुलियां काट काट के माला बना के फिर पहन लेता। जो इंसान होता वो लूटता, पहले ये लोगों का जो डाकू था वो लूट के अंगुलियां काट के उनकी माला बना के गले में पहनता था। तो इसने भी जो है शिष्यता ग्रहण की। क्योंकि जब बुद्ध वहां आए तो सब लोगों ने बोले कि यहाँ पे डाकू का राज चलता है, ये सबको लूट लेता है, मार देता है। तो बुद्ध सोचा भाई चलो देखते हैं। तो इन्होंने वो गए उधर से। तो सब लोगों ने मना किया भाई इस वन में मत जाओ, यहाँ जो डाकू है वो आपको मार देगा। लेकिन बुद्ध नहीं माने, वो गए। तो आगे जाके उनको वो डाकू मिला तो बोले, डाकू बोला कि भाई मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली डाकू हूँ, आपको मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो बुद्ध ने बोला भाई तू शक्तिशाली है तो एक काम कर, जो वृक्ष है उस वृक्ष की तू जो वो टहनी है वो तोड़ के लेके आ जा। तो बुद्ध गया और जो वो वहाँ उस वृक्ष की टहनी तोड़ के लेके आ गया। तो बुद्ध ने बोला कि जा तू इसको वापस लगा के आ जा। तो वो डाकू बोला कि नहीं मैं इसको वापस नहीं लगा सकता।
तो बहुत बार बोला, लेकिन वो डाकू बोला कि मैं इसको वापस नहीं लगा सकता। तो बुद्ध ने उसको बोला कि जब तू किसी को जान दे नहीं, तू किसी को बचा नहीं सकता है, तो तू उसके जीवन को ले कैसे, मार कैसे सकता है तू किसी को, जब तू किसी का अच्छा नहीं कर सकता है तो बुरा कैसे कर सकता है। ऐसे करके डाकू का जो है हृदय परिवर्तन होता है और जो वह है वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। क्या दिया? वेणुवन विहार दान में दिया। किसने? बिंबिसार ने। तो ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध का अनुयायी कौन है? बिंबिसार भी जो है बुद्ध का अनुयायी है। सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय शिष्य बने इनके। उसके बाद में बुद्ध लुम्बिनी गए और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। अब जो बुद्ध है वो अपने परिवार के पास में वापस चले जाते हैं। कहाँ? लुम्बिनी गए हैं। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। तो महात्मा बुद्ध है उन्होंने 4 सत्य कथन कहे। वो कौन कौन से है? कि संसार दुखों से भरा है। क्या कहा इन्होंने? कि जो संसार है वो दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, कि जो भी कोई दुख है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तीसरा है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा होती है। जो सभी दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या होती है? वो इच्छा होती है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या कहा था इन्होंने? कि जो ये इच्छा है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये है बुद्ध के 4 सत्य कथन। उसके बाद में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? बुद्ध, संघ और धम्म है। ये 3 त्रिरत्न है। क्या क्या है? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न है। उसके बाद में है महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी। तो ये कौन थे? इनके अनुयायी कौन कौन थे? ये है बिंबिसार है, प्रसेनजीत है और उदयन है। कौन कौन है? बिंबिसार है, प्रसेनजीत है और उदयन है। ये बुद्ध के अनुयायी है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में थे? 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो वो भिक्षुक होते थे। जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ले लिया हो वो भिक्षुक होते थे। और उपासक कौन थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। जिन्होंने गृहस्थी चलाते चलाते जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया वो उपासक होते थे। और बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 15 साल है। कितनी है? 15 वर्ष होनी चाहिए थी न्यूनतम आयु बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब जो है उनके जीवन में जो जो घटनाएं होती है उनको प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कौन कौन से प्रतीक है? जन्म के लिए कौन सा प्रतीक है? ये कमल एवं शांड जो है वो इनके जन्म का प्रतीक है। उसके बाद में जो गृह त्याग किया था उसका प्रतीक घोड़ा है। और जो ज्ञान हुआ था उसका प्रतीक क्या है? पीपल है या बोधि वृक्ष है। और निर्वाण का प्रतीक जो पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। और इनका निधन कब होता है? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी जो है निधन होता है। कहाँ होता है? कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। जो महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर जो स्तूप है उनका निर्माण करवाया। जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ का है? सांची का स्तूप है। कहाँ का है? जो है सांची का स्तूप है वो सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद में है बौद्ध साहित्य। ये त्रिपिटक पाली भाषा में रचे गए हैं। जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में है? ये पाली भाषा में रचे गए हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। क्या है? आचरण संबंधी जो नियम है वो किसमें है? विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक में क्या है? इसमें उपदेश को जो संकलित किया गया है, जितने भी बुद्ध के जो उपदेश है उनको सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। क्या की गई है? दार्शनिक व्याख्याएं हैं वो किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कथा वस्तु जो है इसका महत्वपूर्ण भाग है। किसका? अभिधम्म पिटक का। क्या है? इसमें दार्शनिक व्याख्याएं की गई है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कथा वस्तु है।
उसके बाद में जातक कथाएं, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। किसमें है? ये पाली भाषा में रचे गए हैं, जातक कथाएं हैं। इनकी संख्या 549 है। कितनी है? 549 है। और इसमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उनकी कथाएं हैं। क्या है इसमें? इसमें बुद्ध के पूर्वजनों की कथाएं, पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में है। उसके बाद में है बुद्ध चरित्र। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। किसमें है? संस्कृत भाषा में। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। ये किसका महाकाव्य है? ये अश्वघोष का है। कौन सा? बुद्ध चरित्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र है वो महाकाव्य किसके द्वारा रचा गया है, तो किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। इसमें बुद्ध का जीवन, व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। किसका है? जीवन के जो जीवन है बुद्ध का उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, उसकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। और इसको बुद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धों की रामायण कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को। उसके बाद में है अभिधम्म पद। ये क्या है? पाली भाषा में रचा गया है अभिधम्म पद, और इसको बुद्धों की गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बुद्धों की गीता कहा जाता है। किसको? धम्म पद को। उसके बाद में है सर्वाधिक समय बुद्ध ने श्रावस्ती में ही व्यतीत किया है। तो बुद्ध ने जो है सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत किया है? श्रावस्ती में व्यतीत किया है। वैशाली में लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला विहार दान में दिया था। क्या दिया था? कुटाग्रशाला विहार है वो दान में दिया था। यही बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। तो ये भी क्वेश्चन कहा जाता है कि बुद्ध को और किसके कहने पर, जो बुद्ध ने है वो किसके कहने पर महिलाओं को जो है संघ में प्रवेश दिया? तो किसके कहने पर? आनंद के कहने पर जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया। और जो सर्वप्रथम जो शामिल हुई वो कौन थी? इनकी माता थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी है जो पहली महिला है जो संघ में शामिल की गई है। बुद्ध अपने शिष्य चंद के यहाँ पावा पहुंचे। पावा से बुद्ध कुशीनगर गए और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया अपना अंतिम उपदेश? सुभद्र को दिया। कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो जो आज 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के, जो 4 आर्य सत्य है वो क्या क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसके बाद में जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद में 10 शील। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बल दिया गया है और 10 शीलों को अपना पालन करने के लिए कहा गया है। जो 10 शील है उनका पालन करने के लिए बौद्ध धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट है चैत्य। क्या होता है? चैत्य जो पूजा भवन होता है जहाँ स्तूप होता है। चैत्य क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चैत्य क्या है? ये एक पूजा भवन है जहाँ स्तूप होता है। और उसके बाद में विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास है, उसको क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। इसके बाद में बौद्ध संगीतियां। बौद्ध कितनी संगीतियां हैं बौद्ध में? तो ये 4 संगीतियां हैं। तो पहली संगीति है, प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। सप्तपर्णी जो गुफा है वहां पे जो प्रथम संगीति है वो आयोजित होती है। और अवधि क्या थी इसकी? 483 ईसा पूर्व थी। और इस किसके शासन काल में हुई थी? जो ये प्रथम संगीति है वो अजात शत्रु जो है वहां का शासन, वो शासन काल में हुई थी। इसके शासन काल में क्या हुई थी? प्रथम संगीति हुई थी। अजात शत्रु के शासन काल में जो है प्रथम संगीति होती है और इसका अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। किसके शासन काल में होती है? अजात शत्रु के शासन काल में होती है। और कहाँ होती है? ये राजगृह में होती है। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। और इस टाइम पे जो प्रमुख कार्य हुआ था वो क्या हुआ था?
बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया था। क्या किया था? जो सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग जो है इनके उपदेशों को संकलित किया था। बुद्ध के जो उपदेश है उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक अलग अलग संकलित किया था। क्या हुआ था कार्य? बुद्ध के जो उपदेश है उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। ये जो प्रथम संगीति है इसका कार्य था। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। कौन इसका किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे प्रथम संगीति के। उसके बाद में दूसरी संगीति कहाँ होती है? वैशाली में आयोजित होती है। कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है। और शासनकाल किसका था? कालाशोक जो था उसके शासनकाल में द्वितीय संगीति होती है। और अध्यक्ष कौन है? सावक मीर है जो सुबुकामी, वो इसका अध्यक्ष था। और क्या कार्य हुआ था? भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण जो बौद्ध है बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। इसमें इसका क्या हुआ था? इस टाइम पे जो भिक्षु है वो संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। क्या? बौद्ध संघ है वो विभाजित हो गया था। किसमें? स्थविर एवं महासंघिक में ये विभाजित हो गया था। ये इसमें कार्य हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय संगीति। स्थान कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में आयोजित होती है। कब होती है? 250 ईसा पूर्व में होती है। किसके शासनकाल में होती है? ये अशोक के शासनकाल में होती है। कौन सी होती है? तृतीय संगीति होती है। अध्यक्ष कौन है? ये है मोगलीपुत्र तिस्स। कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स है वो इसका अध्यक्ष होता है। कार्य क्या होता है? अभिधम्म पिटक जो है इसका संकलन होता है। क्या होता है? अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। इसमें तीसरी संगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। किसके शासनकाल में होती है? अशोक के शासनकाल में होती है। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स जो है इसका अध्यक्ष था। और कार्य क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट है चौथी संगीति कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। चौथी संगीति है वो कहाँ होती है? कुंडलवन में होती है। और क्या थी? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में जो है इसका आयोजन होता है। और कहाँ इसका शासन जो है ये किसके शासनकाल में होती है? ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान होती है चौथी संगीति। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जो है चौथी संगीति के अध्यक्ष थे। कौन थे? वसुमित्र थे। किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के शासनकाल में होती है। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित होती है। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। क्या हुआ इसमें? हीनयान एवं महायान दो अलग अलग संप्रदायों में जो बौद्ध धर्म है वो विभाजित हो गया। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। कौन कौन थे? हीनयान में कौन है? स्थविरवादी तथा महायान में है महासंघिक है। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। अब देखते हैं कि हीनयान में क्या क्या होता है। हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे। ये जो है बौद्ध धर्म जो है उसको जैसा बौद्ध धर्म पहले से चला आ रहा है उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। कौन? हीनयान में जो बुद्ध को है महापुरुष मानते हैं। ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ये जो ग्रंथ है पाली भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में इनको रचा गया है? इनके जो ग्रंथ है ये पाली भाषा में रचे गए हैं। और ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। इनका प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। और हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक एवं सौत्रांतिक है। क्या है? वैभाषिक एवं सौत्रांतिक है। नेक्स्ट है महायान। महायान में क्या है? ये नवीनतम रूप है बौद्ध धर्म का, ये चेंज होता आ रहा है। उसके बाद में ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। कौन? महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते हैं, वो महापुरुष मानते थे। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं। और हीनयान वाले किसकी पूजा करते थे? प्रतीकों की पूजा करते थे। इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। महायानी तीर्थों को मानते हैं। ये किनको मानते हैं? ये तीर्थों को मानते हैं। कौन कौन से तीर्थ है इसमें?
लुम्बिनी है, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जो है इनके तीर्थ है। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग है, कौन कौन से हैं? शून्यवाद या माध्यमिका या विज्ञानवाद या योगचार। तो ये बौद्ध धर्म था। अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो महाबोधि मंदिर या जो महान जागृति मंदिर है वह कहाँ है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन से बताइए। ऑप्शन ए तमिलनाडु है, बी बिहार में है, सी महाराष्ट्र में है या डी आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पे है ये मंदिर? ये मंदिर जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया में प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। क्या है? बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। क्या है? विश्व धरोहर जो है इसको घोषित किया है। मंदिर का जो निर्माण है अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में किया था। किसने किया था? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? जो धामेक है वो कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी कोणार्क और डी महाबलीपुरम। जो बौद्ध संरचना धामेक स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है ये धामेक? इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। कौन सा? धामेक जो स्तूप है कहाँ है? सारनाथ में है। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया है? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। उसके बाद में विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है विख्यात जो बोरोबुदुर मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है नेपाल, बी श्रीलंका, सी जापान और डी इंडोनेशिया। तो कहाँ पे ये मंदिर जो है स्थित है? कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। क्या है? ये संसार का सबसे बड़ा जो है बौद्ध विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? जो क्षणिकवाद है उसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है बुद्ध, बी जैन, सी चार्वाक और डी न्याय। तो जो है क्षणिकवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए जो कि है बुद्ध। बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो क्षणिकवाद या अनित्यवाद है इसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। कितनी देर के लिए? क्षण मात्र के लिए प्रत्येक वस्तु का जो है अस्तित्व कितनी देर के लिए होता है? क्षण मात्र के लिए। तो ये प्रतिपादन किसने दिया है? ये बुद्ध ने दिया है। उसके बाद में है भरहुत जो है किससे संबंधित है? जो भरहुत है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो इसका आंसर क्या है? भरहुत किससे संबंध रखते हैं? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत मध्य प्रदेश में स्थित एक गांव है। क्या है? एक गांव है जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप, कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो कौन सी है ये? ए अजंता, बी एलोरा, सी एलिफेंटा और डी सिंघनपुर। तो कौन सी गुफाएं हैं जिसमें ये तीनों की जो है सांस्कृतिक मिश्रण मिलता है? कौन सी गुफाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा एलोरा की गुफाएं हैं। क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? औरंगाबाद में है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। कितनी है? 5 जैन गुफाएं हैं। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? जो बौद्ध धर्म है उसमें योगदान जो है किसने नहीं दिया?
तो कौन है? ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक और डी पुष्यमित्र सुंग। तो किसने जो है बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र सिंह। कौन है? आंसर डी है पुष्यमित्र सुंग जो है इन्होंने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? जो इन दोनों धर्मों में जो है कौन सा तत्व समान है? ऑप्शन ए आर्य सत्य, बी त्रिरत्न, सी आत्मा और डी अष्टांगिक मार्ग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है त्रिरत्न जो है वो इन दोनों धर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? तो जो मिलिंद पन्हो है वो क्या है? ए बौद्ध स्थल है, बी बौद्ध विहार है, सी बौद्ध भिक्षु है और डी बौद्ध पाठ है। जो मिलिंद पन्हो है वो क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका आंसर है ये एक बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच का वर्णन है। जो इनके बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो इनमें से जो कौन सा ग्रंथ है वो सबसे बाद में रचित है? तो क्या है? ऑप्शन ए वाम सात पाक्षिणी, बी दिव्य वंदना और सी है वज्र छेदिका और डी है दोहा कोसा। तो कौन सा है जो सबसे बाद का धर्म ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा ए जो कि है वाम सात पाक्षिणी। क्या है? वाम सात पाक्षिणी है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो जो बुद्ध का अंतिम दिन थे वो कहाँ बीते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती और डी कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सी कुशीनगर। जो इसका क्या आंसर है? ये है कुशीनगर में जो है इन्होंने अंतिम वर्षा बिताई थी। कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में बिताई थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या है? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। जो विक्रमशिला जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? क्या है इसका आंसर? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था तो क्या था बौद्ध शिक्षा का केंद्र? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्या था? बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या था? विक्रमशिला था। नेक्स्ट है किस शासक ने बुद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जो कौन से शासक ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी अंगद, सी आनंद और डी महिपाल। जो ये है इनमें से जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की है? इसका आंसर होगा धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी और महाविहार के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। जो धर्मपाल है उनको उपाधि मिली हुई थी किसकी? विक्रमशील की। इनकी उपाधि के कारण ही जो ये विश्वविद्यालय है इसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ा है। किन्होंने इसकी स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। अलार कलाम कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, बुद्धकालीन शासक थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या बुद्ध के एक गुरु थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ये बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। कौन? अलार कलाम है वो बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट है बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर की गई या किसके आग्रह पर जो है इनको जो है संघ में शामिल किया गया था? स्त्रियों को किसके आग्रह पे? ए आम्रपाली, बी आनंद, सी भानुमति और डी उपाला। तो किसके आग्रह पर जो है भिक्षुणियों को भिक्षुणी जो स्त्रियां हैं उनको संघ में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा आनंद के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या बनते हैं? जो बुद्ध है, धम्म है और संघ मिलकर क्या बनते हैं? ए त्रिरत्न, बी त्रिमूर्ति, सी त्रियोग और डी त्रिमार्ग। तो इसका आंसर क्या है? ये त्रिरत्न बनते हैं। कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ।
उसके बाद में है निरंजन नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है। जो निरंजना जो नदी है उस पर जो है कौन सा निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है। जो कौन सा स्थल है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ए काशी, बी पावापुरी, सी बोध गया और डी सारनाथ। तो क्या है, तो यहाँ पे निरंजना नदी के तट पर क्या स्थित है, ये बोध गया स्थित है। क्या है इसका आंसर, बोध गया है। उसके बाद में है शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक है कौन है, जो जिन्होंने शून्यता का जो सिद्धांत दिया था। ए आनंद, बी नागार्जुन, सी वसुबंधु और डी आचार्य राहुल। तो किन्होंने जो है शून्यता का सिद्धांत दिया था, ये दिया था नागार्जुन ने जो है इसका शून्यता का सिद्धांत दिया था। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो जो है एशिया का प्रकाश किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए ईसा मसीह, बी पैगंबर मोहम्मद, सी महावीर स्वामी और डी गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा, एशिया का प्रकाश जो है किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कविता लिखी जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और बाद में बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया। कौन सी बुक लिखी थी, किन्होंने लिखी थी, एडवर्ड अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कविता लिखी थी। किनकी थी, ये बुद्ध के जो है जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। तो किसको कहा जाता है एशिया का प्रकाश, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ए सारनाथ, बी सांची, सी गया और डी चंपारण। तो कहाँ है जो बुद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, चंपारण होगा। ये बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ है, चंपारण में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, कहाँ है, चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ए मैत्रेय, बी पद्मपाणि, सी वज्रपाणि और डी मंजूश्री। तो किस नाम से जाना जाता है, ये पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है। तो जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें क्या निर्मित किया गया है, ए रामायण, बी भगवत गीता, सी पंचतंत्र और डी जातक। तो क्या निर्मित किया गया है इसमें जातक को और निर्मित किया गया है। इस तरह जातक शब्द का अर्थ है जात से यानी कि जन्म संबंधी, जातक भगवान के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। जो जातक है उसमें क्या है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी जो कथाएं हैं वो इसमें लिखी गई है, किसमें, जातक में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। जो भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण या महामस्तिकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन। जो उनका उपदेश है पहला वो क्या कहलाता है, पहला प्रवचन या जो पहला उपदेश है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो किस भाषा का किया गया है, ए संस्कृत, बी हिंदी, सी प्राकृत और डी पाली। तो किस भाषा का जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, तो ये है प्राकृत भाषा का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। ए बादामी में है, बी अजंता में है, सी अलोरा या डी बाघ में। तो ये कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये कहाँ है, ये अजंता में है। कहाँ है, अजंता में है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये भी क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 29 चट्टानों को काटकर बना यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये कितनी चट्टानों को काटकर बनाया गया, 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। उसके बाद में बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, ए स्तूप, बी धर्मादेश और सी विहार और डी गुंबद। इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है,
इसको कहा जाता है स्तूप। क्या कहा जाता है इसको स्तूप कहा जाता है। जो गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना होती है इसको स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको स्तूप कहा जाता है। उसके बाद में है सप्तपूर्णी गुफा स्थित है। जो सप्तपूर्णी गुफा है वह कहाँ स्थित है? ए राजगृह, बी पावापुरी, सी सांची और डी नालंदा। जो सप्तपर्णी जो गुफा है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? ये राजगृह में स्थित है। कहाँ स्थित है सप्तपर्णी गुफा? ये राजगृह में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। कौन सी प्रथम बौद्ध संगीति है वो इसी सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? महाकश्यप ने की थी। किन्होंने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ए तक्षशिला, बी विश्वकला, सी गंधार कला और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये है गंधार कला स्कूल है। इसको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है गंधार कला स्कूल को कनिष्क के शासनकाल के दौरान पहली शताब्दी में विकसित किया गया है। किसके शासनकाल के दौरान? कनिष्क के शासनकाल के दौरान इसको विकसित किया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू दोस्तों, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।